हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो नोट्स है नॉर्मली 14 to 16 मार्क्स के लिए है। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। और वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नोट्स को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है द वर्ड एशे हैज कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एशियर। जो वर्ड है एशे वो आया हुआ है फ्रेंच वर्ड एशियर से, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, मतलब प्रयास करना और कोशिश करना। फ्रांसिस बैकन इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज। मॉडर्न इंग्लिश एसे के जो है फ्रांसिस बैकन फादर के रूप में जाने जाते हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिशेल डे मॉन्टेने। तो फ्रांसिस बैकन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे मिशेल डे मॉन्टेने से। मिशेल डे मॉन्टेने जो है फ्रेंच के जो काफ़ी फेमस राइटर फिलोसोफर थे। ही वॉज रिटन अप्रॉक्स 58 इन्फ्लुएंशियल एशे। ही वॉज इट मीन्स फ्रांसिस बैकन की बात हो रही है, तो फ्रांसिस बैकन लगभग 58 प्रभावशाली एसे लिख रखे हैं इन ए प्रिसाइज, ल्यूसिड एंड कंसाइज मैनर। प्रिसाइज इट मीन्स हो जाता है जो सटीक हो, ल्यूसिड इट मीन्स जो अस्पष्ट अर्थ वाला हो, और कंसाइज मैनर इट मीन्स जो छोटा हो। मतलब होता है ना छोटे छोटे एसेज में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाना, तो कुछ वैसा ही एसे लिख रखे हैं फ्रांसिस बैकन। दैट रिफ्लेक्ट हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, जो कि उनके गहरे समझ को दिखाता है नॉलेज को लेके। ठीक है, उनके ऐसे को पढ़ के हम लोग को इनके नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे है ह्यू वॉकर सेज। ह्यू वॉकर एक अमेरिकन एजुकेटर हैं। ये बहुत सारे ऑथर के वर्क पे कमेंट किए हैं, बहुत सारे ऑथर को लेके कमेंट किए हैं। तो ह्यू वॉकर जो है फ्रांसिस बैकन को लेके कहते हैं Bacon is the first English essayist and he remains for sheer mass and weight genius the greatest। वो पहले तो बोलते हैं कि बैकन जो है पहले इंग्लिश एसेइस्ट हैं, एंड ही रिमेन्स फॉर शीर मास। शीर मास इट मीन्स हो जाता है जो कि सार्वजनिक हो, सभी लोगों के लिए हो, एंड वेट जीनियस इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया इनको, एंड द ग्रेटेस्ट हो मतलब सब में महान बताया गया एज एन एसेइस्ट। किसके द्वारा? ह्यू वॉकर के द्वारा। अब आगे है इट इज इंडेड ट्रू, वास्तव में यह सत्य है, दैट बैकन्स एसे हैव अचीव्ड ए पॉपुलैरिटी दैट हिज अदर वर्क्स हैव नॉट। मतलब बैकन के एसे को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि उनके दूसरे कोई और वर्क्स को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन, और इसका ढेर सारा कारण है, दैट एट्रीब्यूट टू दिस पॉपुलैरिटी ऑफ हिज एसे। मतलब जो जिन विशेषताओं के कारण, जिन गुणों के कारण इनके एसे को पॉपुलैरिटी मिली ना, तो उसका ढेर सारा कारण है। बैकन स्टैंड सुप्रीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बैकन जो है सुप्रीम इट मीन सर्वोच्च रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, बिकॉज ऑफ हिज मैचलेस क्वालिटी एज एन एसेइस्ट। और क्यों सर्वोच्च रहे हैं? क्योंकि वो मैचलेस है, उनको कोई मैच नहीं कर पाया है एज एन एसेइस्ट। जो उनके अंदर क्वालिटीज है, गुण है, उनके जैसा कोई और आया ही नहीं है। His essay have rightly been regarded as capsules of wisdom। उनके एशे को कैप्सूल्स ऑफ विजडम मतलब बुद्धि की गोली के रूप में जाना जाता है। मतलब एक कैप्सूल्स होता है ना दवाई, तो उसके रूप में जाना जाता है उनके एशे को। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ अच्छा लाइन लिख रखे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दिए। इस तरीके से आप कर सकते हो कुछ कुछ लाइन को अंडरलाइन, जो कि आपको लगे कि ये अच्छा लाइन है, इस पर फोकस होना चाहिए, तो उस तरीके से। ठीक है, अब आगे है वी हैव टू मेयरली लुक एट द टाइटल ऑफ द एसे टू रियलाइज द वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट दैट बैकन डील्स विथ। मतलब हम लोग सिर्फ उनके टाइटल्स को, उनके एसे के टाइटल्स को देखकर ही समझ सकते हैं, ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं कि बैकन जो है कितने ज़्यादा सब्जेक्ट को, कितने ज़्यादा विषय को मतलब डिस्कस कर रखे हैं अपने एसे में। एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस कर रखे हैं, ऐसे तो यहाँ पे बहुत कम मेंशन किए हैं, बहुत सारा वो एसे लिख रखे हैं। जैसे कि ऑफ स्टडीज़, पहले तो स्टडीज़ के बारे में, ऑफ मैरिज के बारे में, ट्रुथ के बारे में, ऑफ डेथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रखे हैं अपने एसे में ही फ्रांसिस बैकन। अब आगे है थीम्स ऑफ बैकन एसे। बैकन के एसे के थीम्स यानी विषय के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन विषयों पे जो है फ्रांसिस बैकन एसे लिखते थे। द थीम्स ऑफ बैकन्स एसे आर वेरियस, ढेर सारे विषय पे लिखते थे। देयर आर द टॉपिक्स टू इंटरेस्ट पीपल ऑफ एवरी टेस्ट, तो हर टेस्ट के लोगों का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता था।
एज और प्रोफेशन, मतलब हर एज के लोगों को इनका ऐसे पसंद आता था, और हर प्रोफेशन को, मतलब हर एज के लिए, हर प्रोफेशन के लिए, हर टेस्ट के लिए ये ऐसे लिखते थे। एज इज क्लियर फ्रॉम द टाइटल ऑफ द ऐसे मेंशन अबव, जो कि क्लियर होता है जब वो हम ऊपर मेंशन कर रखे हैं ना टाइटल, उस टाइटल से ही क्लियर होता है कि स्टडीज़ वालों के लिए स्टडी लिखते थे, जो फ्रेंडशिप, लव, इन सब में रिलेटेड हो तो उनके लिए लव, मैरिज, इस तरीके का लिखते थे, रिवेंज वाला लिखते थे। तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज के लोगों के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग टाइप का ये ऐसे लिख रखे थे। अब आगे हैं, देयर आर एसेस, मतलब कुछ ऐसे हैं विच डील्स विथ द एथिकल और मॉरल टॉपिक्स। कुछ ऐसे भी लिखते थे फ्रांसिस बैकन जो कि एथिकल, इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नैतिक और मॉरल टॉपिक से रिलेटेड हो, जो मतलब मूल्यों के बारे में बताए, परंपरा के बारे में, एथिक्स के बारे में बताए। तो वैसे सब्जेक्ट पे भी फ्रांसिस बैकन जो है ऐसे लिखते थे, सच है जैसे कि ट्रूथ, गुडनेस ऑफ नेचर, नेचर की गुडनेस के बारे में, नॉबिलिटी, नॉबिलिटी मीन्स नम्रता, महानता, ऐसा होता है। तो उसके बारे में भी ये ऐसे लिखते थे। अब देयर आर सम विच, और भी कुछ हैं विच आर कंसर्न विद द इटर्नल ह्यूमन पैशन। इटर्नल ह्यूमन पैशन इट मीन्स जो कभी ना खत्म हो, वैसे इंसान के पैशन के बारे में, जुनून, वैसे गुण के बारे में लिखते थे, जैसे कि रिवेंज के बारे में, एनवी इट मीन्स ईर्ष्या के बारे में, एम्बिशन इट मीन्स लालसा, इच्छा, इसके बारे में लिखते थे, और लव के बारे में लिखते थे। अब आगे अदर्स ऐसे, और भी जो दूसरा ऐसे है, डील विद द टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कुछ जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक होता था, समान इंटरेस्ट का, लाइक जैसे कि ट्रैवल के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। तो ढेर सारा टॉपिक ये कवर कर रखे हैं अपने ऐसे में भी। ऑलमोस्ट नो टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज देयर दैट हैज़ नॉट बीन टच्ड बाय बैकन इन हिज ऐसे। मतलब यहाँ पे लगभग कोई ऐसा ह्यूमन लाइफ का टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है, जो कि फ्रांसिस बैकन अपने ऐसे में टच नहीं कर रखे हो। मतलब इंसान के जीवन के से रिलेटेड लगभग हर विषय के बारे में ये ऐसे लिख रखे हैं। अब आगे है मेरिट एज एन एसेइस्ट। एक एसेइस्ट के रूप में उनके मेरिट, उनकी योग्यता को देख लेते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ बैकन्स एसे इज प्रैक्टिकलिटी। मतलब वन ऑफ द प्रमुख फीचर बताया गया है कि जो एक मेन फीचर है इनके एसे में, कि वो प्रैक्टिकलिटी पे जोर देते हैं। प्रैक्टिकलिटी इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते थे अपने एसेज में। हिज एसे डील्स विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इनका एसे जो होता है वो संबंधित होता था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब एक तरह से वो हो जाता है जो इमोशंस पे ध्यान ना दे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, भावनाओं की कदर ना करे। तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल होके ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ऐसे लिखते थे, रैदर देन अब्स्ट्रैक्ट इशू। अब्स्ट्रैक्ट इशू इट मीन्स भावनात्मक इशू पे नहीं लिखते थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे लिखते थे। हिज एसेज फोर्स अस। उनका जो एसे होता है वो हम लोग को फोर्स करता है तो थिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए फोर्स करता है, कि उनके एसे को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान जो है ना वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। सम क्रिटिक्स थिंक दैट, और कुछ क्रिटिक्स का मानना है दिस आर जस्ट लाइट एसे। कुछ क्रिटिक्स मानते थे कि बहुत लाइट एसे है, बहुत मतलब हल्का सा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब एक ऑन एन एवरेज सा ऐसे बताते थे। जैसे आगे एक है मैकेले टर्म्स इज एसे एज। मैकेले जो है उनके एसेस पे इस तरह से कमेंट करते हैं, उनके एसेस के बारे में ये बोलते हैं, द बेस्ट कलेक्शन ऑफ जस्ट इन द वर्ल्ड। बेस्ट कलेक्शन इन द जस्ट इन द वर्ल्ड मतलब मजाकों का कलेक्शन बताए हुए हैं इनके एसे को वर्ल्ड में, ठीक है। अब आगे है बट ही ऑल्सो एडमिट दैट, लेकिन साथ ही साथ वह ये भी स्वीकार करते हैं कि दे आर रियली समथिंग डीपर देन जस्ट, कि मतलब मजाक से कुछ ज़्यादा गहरा है। मतलब ऐसे को पहले तो एक बोल देते हैं कि ये मतलब कलेक्शन है मजाक का, चुटकुलों का, और एक तरह से ये भी बोलते हैं कि मजाक से बहुत ज़्यादा ये गहरा है, ठीक है। दोनों तरह का बात जो है मैकेले बोलते हैं फ्रांसिस बैकन के एसे के बारे में। अब आगे है वैन वी गो थ्रू हिज एसे, कि जब हम लोग उनके एसे से गुजरते हैं, उनके एसे के बारे में पढ़ते हैं, वी क्लियरली फील दैट, तो हम लोग को क्लियरली अनुभव होता है दैट ही इंसर्ट्स आइडिया एंड एक्सप्रेशन नोट फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन, कि वो जो आइडियाज मतलब विचार डालते हैं, एक्सप्रेशन इट मीन्स जो अभिव्यक्ति डालते हैं एसे में, उसका उद्देश्य डेकोरेशन नहीं होता है, ठीक, मतलब ऐसे को सजाने के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं, बट टू टेल अस रियलिटी। बल्कि क्यों डालते हैं आइडियाज या एक्सप्रेशन, हम लोग को रियलिटी बताने के लिए, एंड टू एम्फेसाइज एन आइडिया, और किसी एक आइडिया पे, किसी एक विचार पे जोर देने के लिए डालते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस, और हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं बाय द फॉलोइंग कोट्स, निम्नलिखित कोट्स के जरिए। अब कौन कोट्स है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, जैसे ये बुक्स के बारे में है तो ये कंफर्म है ऑफ स्टडीज से लिया गया है। आप लोग की एक्सप्लेनेशन में अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीडिंग मैथ है फुल मैन, तो ये भी ऑफ स्टडीज से लिया गया है। इन दोनों को हम एक्सप्लेनेशन वाले में या फिर ऑफ स्टडीज जब हम वीडियो अपलोड किए तो उसमें डिस्कस कर रखे हैं, इसको हम मेनली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों
कोटेशन आया ऑफ स्टडी से। उसके बाद एक आता है वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेस, कि यंग मैन जो होते हैं, जवान मैन जो होते हैं ना, उनकी वाइफ्स होती है मिस्ट्रेस। कंपेनियंस फॉर मिडिल एज, जो मिडिल एज वाले होते हैं उनके लिए मित्र होता है। एंड ओल्ड मेन्स नर्स, और ओल्ड मैन जो होते हैं ना उनके लिए नर्स होती है, मतलब जो उनका देखभाल करे। मतलब हर एज के लिए अलग अलग साथी बताया गया है, यंग एज के लिए वाइफ, मिडिल एज के लिए कंपेनियन फ्रेंड को, और ओल्ड एज के लिए नर्स को। तो ये हो गया। अब आगे है मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ बैकन एशे। मैन इट मीन्स हो जाता है ह्यूमन बींग्स, इंसान, मनुष्य। मनुष्य जो है बैकन के एशे का मेन सब्जेक्ट रहता था हमेशा से। दिस ह्यूमन इंटरेस्ट इज वन रीजन, और यही मानव में इंटरेस्ट रहने के कारण, मनुष्य में इंटरेस्ट रहने के कारण वाई हिज एसेज आर यूनिवर्सली पॉपुलर, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब मनुष्य में इंटरेस्टेड थे, मनुष्य के बारे में लिखते थे एसे में। इस वजह से इनका एसे जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्सली पॉपुलर हुआ, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर इंटरेस्टेड मोस्ट ऑफ ऑल इन देमसेल्फ, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना वो हमेशा खुद में इंटरेस्टेड होता है, खुद के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि इस वजह से जो है फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट काफ़ी फेमस हुए, क्योंकि वो मेनली मनुष्य के बारे में लिखते थे, और मनुष्य जो है खुद के बारे में पढ़ना चाहता है, खुद के बारे में जानना चाहता है। अब आगे बैकन्स एसे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। बैकन के एसे को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला तो है मैन इन रिलेशन टू द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, की मनुष्य, मैन का मतलब हो जाता है यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य का संबंध बताया गया है वर्ल्ड से, विश्व से, और सोसाइटी समाज से। मैन इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, मनुष्य का संबंध बताया गया है खुद से। और थर्ड जो है मैन इन रिलेशन टू हिज मेकर्स, अपने निर्माता से, अपने बनाने वाला जो होता है मनुष्य को, उससे संबंध बताया गया है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है बैकन्स के एसे को। अब आगे है अनदर क्वालिटी ऑफ बैकन एसे इज, और जो दूसरा क्वालिटी है बैकन एसे का, हिज एफ्रेस्टिक स्टाइल। एफ्रेस्टिक स्टाइल क्या हो जाता है ना, कि मतलब वो बहुत कम वर्ड्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना, मतलब बहुत कम लिखना, लेकिन ऐसा लिखना कि जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप हो। तो एफ्रेस्टिक स्टाइल के लिए भी इनका एसे काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एक क्वालिटी है इनके एसे की। एम्प्लॉयड बाय हिम इन हिज एसे, जो कि यूज़ किया जाता था इनके एसे में। जैसे कि एग्जांपल है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये कोटेशन है कि रिवेंज एक तरह का वाइल्ड जस्टिस है, जंगली न्याय है। मैन फियर डेथ, मनुष्य जो है डेथ से डरता है। एज चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क, और जैसे कि बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है ना, वैसे ही मनुष्य जो है डेथ से डरता है। तो ये 2 कोटेशन लिखे हुए हैं। अगर इसका मीनिंग हम देखने को जाएंगे तो बहुत कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, बहुत तरीके से, बहुत डीप में जा सकते हैं। तो इस तरह से वो जो है ना हम लोग बोल सकते हैं एफेरिस्टिक स्टाइल लिखते थे, कि फ्यू वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में बहुत सारा चीज़ एक्सप्रेस कर देते थे। अब आगे है अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बैकन एज एन एसेइस्ट, कि एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में जो बैकन की जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, इन हिज टॉसनेस इन हिज एसे, मतलब उनके एसे में कहीं ना कहीं एक टेढ़ापन दिखाया गया है। तो ये भी उनके जो एसे की है एक क्वालिटी है। एग्जाम्पल जैसे कि ऑल कलर्स डाई इन द डार्क, कि डार्क में, अंधेरे में जो सारे कलर्स होते हैं वो डार्क डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब आगे है विंडिक्टिव पर्सन आर लाइक विचेस, कि विंडिक्टिव पर्सन जो होता है ना, जिसके अंदर प्रतिरोध, बदला लेने की भावना रह जाती है, तो वो पर्सन विचेस के जैसा होता है, चुड़ैल के जैसा होता है। तो इस तरह से कुछ टेढ़ा चीज़, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टर्सनेस, यानी मतलब संक्षेप में लिखने की कोशिश किया गया हो, तो वो भी जो है इनके ऐसे का एक क्वालिटी है। अब आगे है ए मैन हु वॉन्ट्स टू अचीव मटेरियल प्रोस्पेरिटी, कि एक इंसान जो चाहता है मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मतलब धन दौलत चाहता है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी का मतलब यही हो जाता है। एंड सक्सेस इन वर्ल्डली अफेयर्स, और इस वर्ल्ड में सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है। कुड इजली फाइंड वेरी यूजफुल प्रिंसिपल इन बैकन एसे, तो वो आराम से बैकन के एसे में मतलब अच्छा अच्छा नियम, अच्छा अच्छा प्रिंसिपल्स उसको मिल सकता है, कि जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो पाए। अनदर क्वालिटी ऑफ बैकन एज एन एसेइस्ट इज, और भी जो क्वालिटी है एक निबंधकार के रूप में बैकन की, वो है दैट टाइम एंड अगेन, कि वो बार बार ही सेटिस रेफरेंस फ्रॉम बाइबल, ग्रीक एंड लैटिन माइथोलॉजी, कि वो बार बार रेफरेंस, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कोटेशन यूज करते हैं, या कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बाइबल से, ग्रीक और लैटिन के माइथोलॉजी से, पौराणिक कथाओं से, मतलब कुछ ना कुछ वो कोटेशन या कहानी लेते रहते हैं, अपने ऐसे में यूज करते रहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि बाइबल से लिया गया है। व्हाट इज ट्रूथ सेड जस्टिंग पिलाटस, तो पिलाटस जो है यहाँ पे जो यीशु को फांसी का सजा दिए थे ना, या फिर सूली पे चढ़ने की सजा दिए थे, तो वही पिलाटस थे। तो पिलाटस ने कहा कि व्हाट इज ट्रूथ,
कि सत्य क्या है, हंसते हुए मजाक के फॉर्म में। तो ये जो है बाइबल से लिया गया था। अब आगे, एंड व्हेन क्रिस्ट कम, तो आगे जो कोटेशन है वो है कि जब क्रिस्ट आएंगे, ईशा आएंगे या फिर भगवान आएंगे, देयर शैल बी नो फेथ अपॉन अर्थ, तो अर्थ पे कोई फेथ नहीं बचेगा, विश्वास नहीं बचेगा। मतलब जब विश्वास खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी, तभी भगवान आएंगे, ये बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गया कि बाइबल से, ग्रीक और लैटिन मैथोलॉजी से भी ये अपने एसे में कुछ चीज़ें अपने एसे में यूज़ करते थे। तो ये एसे के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। दस नाउ वी कैन से दैट, कि इस प्रकार अब हम लोग कह सकते हैं कि दैट एसेज ऑफ बैकन, कि बैकन का जो एसे है, इम्बॉडी द एक्यूरेट एंड श्रूड ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग को एक एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक, और एक श्रूड इट मीन्स हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं एक समझदार वाला ऑब्जर्वेशन देता है। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन दिखाता है ऑफ एन ऑथर, एक ऑथर का, रिगार्डिंग मैन एंड लाइफ, मैन से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, कि मनुष्य को लेके और मनुष्य के जीवन से संबंधित एक लेखक का एक हम लोग को सटीक और समझदार वाला अवलोकन देता है, जो बैकन का एसे है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, बैकन इज ए वेरी ग्रेट एसेइस्ट, बैकन जो है बहुत महान एसेइस्ट हैं। टू इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिज एसेज आर प्राइसलेस एक्वेजिशन, उनका एसे जो है प्राइसलेस मतलब है, एक्वेजिशन इट मीन्स हो जाता है जिसको कुछ मतलब अर्जित रखा जाए, इकट्ठा किया जाए म्यूजियम में, तो प्राइसलेस एक्वेजिशन माना जाता है बैकन का एसे। अब आगे है, लॉन्गिनस हैज़ राइटली रिमार्क, लॉन्गिनस जो है वो सही टिप्पणी देते हैं कि दिस एसे आर द क्लासिक ऑफ इंग्लिश प्रोज, कि ये जो एसे हैं फ्रांसिस बैकन के ना वो क्लासिक हैं, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हैं इंग्लिश प्रोज के। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है नोट्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।